खुदावंद के कलाम में से ज़बूर की किताब और ज़बूर नंबर 84, इसमें से कुछ सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। दिल तो कर रहा था सारा इसको पढ़े, लेकिन टाइम आज कम है, चंद आयात पढ़ूंगा। लेकिन हम फोकस जो है 2 आयात पर आज करेंगे। इसकी आयत नंबर 5 और आयत नंबर 6, इस पे हम फोकस करेंगे। लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं इसको पहली आयत से ही। मीर मुगन्नी के लिए, याद रखें ये जो टाइटल है ये भी अल्हाम है खुदा का, जो ज़बूरों के ऊपर लिखे हैं। ये भी पार्ट ऑफ गॉड्स वर्ड, इसलिए हमें इनको भी पढ़ना चाहिए। यहां पर लिखा है मीर मुगन्नी के लिए गतीत के सुर पर बनी कोरा का मजमूर। मीर मुगन्नी आज हमारी जुबान में कह लें क्वायर लीडर, जो क्वायर को लीड करता है। फिर ये जो लफ्ज़ गतीत है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और सुर नू जानने वाले बैठे नहीं थे। गतीत के सुर पर, ये ऐसे ही नहीं लिखवाया गया विद अ पर्पस के गतीत के सुर पर। ये लफ्ज गतीत जो है क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये जो लफ्ज गत समनी है ये भी, और गतीत, इसकी जो अब्रानी जुबान में रूट्स हैं सेम है। गतसमनी बाग, जिसको हम कहते हैं यीशु मसीह नासरी गतसमनी बाग में था। गतसमनी कहते थे ऐसी जगह जहां पर कोहलू होता था। कोहलू किस चीज का? जब ये अंगूरों से अंगूरों की मह तैयार करते थे, तो अंगूरों की मह तैयार करने की जगह हम अपनी जुबान में उसको कोहलू कहते हैं। तो जो गतीत का सुर है या गतीत है, इसको गतीत का सुर इसलिए कहा जाता था, इसमें शादमानी का एलिमेंट था। जिवें ठाठा ने साड़ियां बुलावल ठाठ हो गई, मॉर्निंग ठाठ असी कह सुबह दे विच गान वाली, काफी मारवा, इसकी टाइमिंग है। म्यूजिक को जानने वाले मुझे कर सकते हैं करेक्ट। सुर की टाइमिंग है, इसीलिए ये जो लिखा है गतीत के सुर पर, ये हमारी तवज्जो खींचना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मौका होता था जो बड़ा शादमानी का होता था। आंसर डेफिनेटली। लेकिन यहां पे जब ये गतीत का सुर आया है तो कहा जाता है, जब लिखारी ने लिखा इसको, हो सकता है उस वक्त उसकी ये सिचुएशन नहीं थी शादमानी की, जॉय की, कॉन्टेक्स्ट नहीं था। लेकिन बाद में जब यहूदी लोग इस ज़बूर को गाया करते थे, तो गाते वक्त वो इस ज़बूर को गतीत के सुर पर गाते थे। यानी ऐसा राग, ऐसी रागनी जिसमें शादमानी है, जिसमें जॉय है। और जस्ट इमेजिन कि जब यहूदी लोग उस बड़े कोहलू में, वो जब अंगूरों को लताड़ते थे, शायद किसी के लिए ये बात थोड़ी सी नागवारा गुजरे,
लेकिन वो उसको, अंगूरों को अपने पाँव से लताड़ा करते थे। वो एक बनाया होती थी उन्होंने जगह, उसमें अंगूरों को फेंकते थे और अपने पाँव से उसको लताड़ा करते थे। पिंडा थावां च जिवें कहानी करी दी है, तूड़ी पा के मिट्टी पा के कोठे ते ले देन मारे। लताड़ी दा ना वो टेलियां टुलियां फिस जान जड़ियां होंदियां ने, ते बीबियां पहलियां गल्लां करदियां सही दिता नहीं जाता ले, टेलियां ने विच लताड़ते थे। तो जब वो अंगूरों को लताड़ा करते थे तो कहा जाता है वो शादमान होते थे, क्योंकि मैं तैयार की जाती थी। और उस वक्त अंगूरों को लताड़ते वक्त ये ज़बूर गाया करते थे, खुदा वंदा तू लश्करां दा खुदा, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा। ऐ ज़बूर जे 84 अंगूरों को लताड़ते हुए, शादमानी करते हुए गाते थे, खुदा वंदा तू लश्करां दा खुदा, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा। ये है गतीत का सुर। अगर कोई मुझसे मेरी साइटेशन पूछना चाहता है कि भाई ये किथों गल पढ़ आए हो, तो ये एक किताब है अलामूत के सुर किताब, उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें वो बड़ा अच्छे तरीके से बयान किया गया है इसको। अब जरा आए, ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताया है मैंने। गतीत के सुर पर कोरा का मजमूर, मैं इस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सरमन में आपको इसके बारे में बता चुका हूं ये कोरा कौन थे, बनी कोरा। मैं सिर्फ इसको इतना कहूंगा कि ये जो हैकल के गाने वाली टीम थी वो, और शुरू इस तरह से होता है ये ज़बूर, ए लश्करों के खुदावन तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है, मेरी जान खुदावन की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदास हो चली। गुदास का मतलब जब बेहोश होने पैन रही, गश आना। मेरी जान खुदावन की बारगाहों की क्या है, मुश्ताक है, बल्कि गुदास हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। पूरी इन्वॉल्वमेंट, जिस तरह लिखा नहीं कि तू अपने खुदावन खुदा को अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी ताकत से मोहब्बत रख। वो कहता है मेरा दिल, मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। पूरी इन्वॉल्वमेंट है, मैं खुशी से ललकार रहा हूं। फिर लश्करों के खुदावन, ए मेरे बादशाह और ए मेरे खुदा, तेरे मजहबों के पास गुरैया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया, जहां वो अपने बच्चों को रखें। लगता है जब ये ज़बूर लिखा जा रहा है तो जो लिखारी है, इसका लिखने वाला, वो कहीं खुदा की हैकल से दूर है, वो यरूशलेम से दूर है, वो सैऊन से दूर है, वहां नहीं है। इसलिए अब उसकी लॉन्गिंग, अब उसकी तड़प, अब उसकी जुस्तजू, अब उसकी प्यास इस ज़बूर में झलक रही है। और वो कह रहा है कि मेरी जान तेरी बारगाहों की मुश्ताक है, मेरा दिल, मेरा गुदास हुए जा रहा हूं।
इस ज़बूर को ना एक और इंटरेस्टिंग बात, सैऊनी ज़बूर भी कहा जाता है। सैऊनी ज़बूर से मुराद ये जिसमें सैऊन की बात हो, जिसमें सैऊन के लिए तड़प हो, जिसमें सैऊन के लिए एक जुस्तजू तमन्ना हो, ऐसे ज़बूरों को सैऊनी ज़बूर कहा जाता है। लफ्ज़ सैऊन का मतलब होता है चट्टान या ऐसा किला जो फोर्ट्रेस नुमा हो। और ये दरअसल यबूसियों की जगह थी। यबूस आपको कौम मिलेगी, ये यबूस जो है ये यरूशलेम का पुराना नाम है। अभी वो गा रहा था ना, यरूशलेम के बारे में बता रहा था बच्चा। तो जो यरूशलेम का पुराना नाम है वो यबूस है, क्योंकि वहां पे यबूसी रहते थे। और यबूसियों की जो बड़ी चट्टान थी जिससे वो पूरे शहर का कह लें कि वो कह लें कि जहां पे वो उसकी मुहाफजत करते थे, उसको वो सैऊन कहा करते थे। लेकिन जब यबूस को दाऊद ने फतह किया तो ये दाऊद का शहर बन गया। दाऊद ने फिर इसका नाम क्या रखा? यरूशलेम रखा। और फिर दाऊद का जहां पे शहर बना उसी जगह पर दाऊद ने खुदावंद का घर बनाया। तो इसका मतलब यह हुआ सैऊनी ज़बूर वो ज़बूर जिसमें खुदावंद के घर का जिक्र और खुदावंद की बारगाहों में जाने की भूख और प्यास का जिक्र होता था। उस ज़बूर को या उन ज़बूरों को सैऊनी ज़बूर कहा जाता था। पहले भी गल की है, एक दफा होर कर देना। खैर, ये जो राइटर है रश कर रहा है, कह रहा है मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं। लफ्ज़ मुबारक जड़ा है ना, सुनियो गौर ना, मैं आज मेरे को थोड़ा टाइम है, मैं जल्दी ख़त्म करना है। शुक्र है खुदा दा, अबरानी सिखाने वाले भी बैठे ने, वो मैनू करैक्ट करनगे। मुबारक के लिए अबरानी ज़ुबान में दो लफ्ज़ हैं। एक मुबारक के लिए लफ्ज़ है बारूख अदोनाई, यानी कि खुदा मुबारक हो, बारूख है वर्ड। और एक मुबारक के लिए लफ्ज़ होता है अशरे। ये दो वर्ड हैं, दोनों का मतलब है मुबारक। इस जगह पे अशरे आया है। अशरे का मतलब ही होता है मुबारक। पहले नंबर पे तो अंग्रेजी में ब्लेस्ड, फिर इसका एक मतलब है ऐसा शख्स, ऐसा बंदा जो काबिले रश्क हो। काबिले रश्क समझते हैं? जिसको देखकर बंदा कहे पंजाबी दे विच, हाय मैं भी एदा वर्गा, एदे वर्गा किते हो जावां। हसद नहीं, हसद जेलसी है। रशक करना पॉजिटिव बात है कि मैं भी इसकी मानिद हूं। इसलिए यहां पे अशरे का मतलब है काबिले रश्क, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है
कि ज़बूर नवीस अबाबील पर, ज़बूर नवीस गुरैया पर रश कर रहा है। वो किसी बंदे वांगू होने की नहीं कोशिश कर रहा, कहंदा मैं काश ए अबाबील बन जावा, मैं काश ए गुरैया बन जावा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है उन्होंने, असी गाने में ना, टेरन ते चिड़िया ने आलना पाया, बुनाई उन्हां बोटां दे रहने दी जा है। क्योंकि वो कह रहा था कि इन्हां ने ते खुदा दी हैकल दे विच आलने ही पाए हुए ने, रहन दी जगह बनाई है, तो फिर उन्हां ते रश खा रहे हैं, कह रहे हैं दे आर ब्लेस्ड, दे आर अशरे। अशरे ते बरूख दा मतलब हुंदा जे उवें ही, जे जदों किसी नूं कोई फ्रिज लैण दी कोई वीज़ा लग गया तो असीं कहने आ भाई मुबारक होए, भाई मुबारक होए। अशरे की ये काबिले रश्क। एक और अशरे का मतलब है जेड़ा बंदा अपनी जात दे विच स्पिरिचुअली बड़ा वड्डा होए। तो मैं कह रहा हूं अबाबील ने तो गुरैया ने की अपनी जात च वड्डा होना है, लेकिन लिखारी कह रहा नहीं, ए बड़े वड्डे ने, वो है अपनी जात दे विच बड़े वड्डे ने, क्योंकि ये खुदा की बारगाहों में रहते हैं। हालेलुया। काश हम भी ऐसे लोग बन जाएं, काश हमारी जिंदगियां ऐसी हो जाएं, जब हम चर्च से बाहर निकले लोग हमारी तरफ देख कर कहें भाई ए मुबारक है। इहदा तो मुराद काश मैं भी इहदे वर्गा बन जा, काश मैं भी इसकी मानंद हूं। अशरे, अशरे, वाह। एक जगह ते अशरे आया है ज़बूर एक दे विच, ओ धन है जो ना मनदा है सलाह शरीरां दी, ना चलदा है ओ बुरियां दी राह उत्ते भी। ओ जिहड़ा लफ्ज़ है ना, ओ धन है, उथे आया अशरे हा शामीम। दूसरे का मुझे याद नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट याद है वहां पे भी अशरे ही आया है। जिहड़ा अशरे हुंदा कहंदा ओदी हालत की है, ओ दरख्त वांगू है जिहड़ा पानी दी नदियां दे नाल लाया होया है। आहा, जे खुदा ली ने ते फिर जरा रज के, आहा भाजी ओ दरख्त ते रशक करन दिया जे उथे यार, वो पानी दे किनारियां दे नाल लगाए हुए दरख्त दी माने खूबी की है उस अशरे दी, वक़्त ते फलदा है, वक़्त ते फुलदा है, फल देंदा है। अशरे ते फिर होना ही है, दिन रात तेरे कलाम ते मेडिटेट करदा है। आहा आहा, अशरे अशरे। कहता है मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। ए गल कह के ते तुहाडा की ख्याल है, एवं लिख दिता है सिला? है भी इल्हामी है। सिला दे कई मतलब ने, उन्हां विचों एक मैनूं बड़ा पसंद है। सिला दा मतलब है वो है गल कह के खामोश हो जाना। ते इस दौरान जिहड़ी ऑडियंस हुंदी सी, जो कहा गया हुंदा सी, ओहदे ते खामोशी ना गौर करदे सन, ते इन्हें कह की दिता है, बड़ी वड्डी गल कह दित्ती, बड़ी वड्डी गल। इसलिए अगे की लिखिया जांदा सी ओहदे, सिला यानी कि रुक जाओ, हुण इहदे ते गौर कीता जाए।
ये ऐसे ही है, गीत गा रही हो हमारी क्वायर, एक अंतरा कोई गाया ते चुप कर जान, साज भी बंद, आवाज भी बंद, साउंड भी बंद, ते खामोशी छा जे, इनू किया जाएगा सिला। उस दौरान लोग जो उन्होंने गाया, जो कह रहे सन, उन्होंने को मौका है जरा तवज्जो करन। की कह रहे हैं? मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। घर से मुराद आज मेटाफोरिकल, जो हमेशा तेरी हजूरी में रहते हैं, जो हमेशा खुदावंद की प्रेजेंस में रहते हैं, वो ब्लेस्ड हैं। फिर एक और मुबारक हाली, 3 मुबारक हालियाँ सन, 2 तो आज मैं जिक्र करना है, इसलिए मैंने कहा था कि मैंने सिर्फ 5वीं और 6ठी आयत पे ये 2 मुबारक हालियाँ हैं। असी सिर्फ मुबारकबादियाँ बीटीट्यूड जिसको हम कहते हैं, मत्ती दी अंजील वालियाँ 5 तो वाकफ हाँ, ए भी इत्थे भी 3 ने, लेकिन सिर्फ मैं 2 का जिक्र करना है। पहला वो किसको मुबारक कह रहा है? वो जो सदा तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। दूसरा वो उस आदमी ਨੂੰ मुबारक कह रहा है अशरे। फिर मुबारक है वो आदमी, आहा आहा, जिसकी कुव्वत तुझसे है। जरा रुकियो, की कह रहे हो? कहता मुबारक है वो आदमी, वो भी अशरे, जिसकी कुव्वत किससे है? तुझसे है, खुदा से है। हमारे यहां कोई बंदा किसे गवर्नर हाउस दे विच माली लग जाए, या कोई ओदा दूर दराज कोई फोटो ही किसी वड्डे अफसर ना खिचा ली होए, ते इंज फुलिया फिरदा, चौड़ा होके तुरदा। क्यों? क्योंकि कुव्वत किसी दे नाल है। असी फिर कहने एवें नहीं तुरिया फिरदा, अजकल जिन्नू मर्जी गल्लां करदा, इहदे हत्थ जी पैंदे ने। इंज कोई महल्ले दे विच ना खलोवे ते कहने ए खलोंदे नहीं गे, इन्हां दे किते हत्थ जी पैण लग पे ने। वो किसी दा कोई थानेदार ही को लगा होए, वो वकील ही होए तो वो भी नहीं मान हुंदा गड्डी चलांदा। किहदे ते भरोसा कर रहे हुंदे ने? अकाउंटेंट वालियां दा भी मैं गल करदे ना, भी दोवें हसदे पे। वो पीछे की हुंदा? कुव्वत, कुव्वत। अरे बादशाह आंदे, गवर्नर आंदे जांदे, MNA बनदे जांदे, लेकिन वो कह रहा जिन्हां दी उन्हां नाल कुव्वत है वो मुबारक नहीं। मुबारक वो है जिसकी कुव्वत यहोवा खुदा से है। यहोवा खुदा हमेशा रहेगा, उसकी कुव्वत भी हमेशा रहेगी। ऐसी कुव्वत जिसके अंदर गरूर नहीं है, जिसके अंदर हलीमी है, जिसके अंदर दूसरों को तामीर और बिल्ड करने का जज्बा है। कहता है मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत किससे है? खुदा से, सॉरी तुझसे मुराद खुदा से है। और फिर आगे, जिसके दिल में सयून की शहराएं हैं, यानी कि रावामी ओ की कहते ने, वो एड्रैस फिक्स हो गया होया खुदा दे घर दा, खुदा दी बारगाह दा। वो अजकल आईयां ने ना गड्डियां बाहर दे मुल्क को एड्रैस फिक्स कर देंदे ने, ड्राइवर कोई नहीं भी बैठा हुंदा ते ऐसा एड्रैस फिक्स किया हुंदा है, वो गड्डी जांदी है, पिक भी कर दी है, की मजाल है कोई रोंग टर्न भी ले ले। क्यों? क्योंकि ओदे अंदर कुछ फिक्स हो गया हुंदा है। यह टेक्नोलॉजी आ गई होई जी भाई जी। तो कहता है मुबारक है वो आदमी, बड़ी देर पहला ही उन्हें जिक्र कर दिता है जिहदी टेक्नोलॉजी का।
कहना मुबारक है वो आदमी जिसके जहन में सेऊन की यानी खुदा के घर की, खुदा की बारगाहों की लोकेशन रोड सेट हो गए हुए ने। ओ ना अदर जांदा है ना अदर जांदा है, ओ खुदा दी हजूरी वाली जांदा है। ना उससे दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, वो खुदा को ही तकता रहता है, उसका टारगेट खुदा होता है। ऐसा आदमी मुबारक है, काबिल रश्क है। आज असी कैसे हैं? क्या फिक्स होइयां ने या दोबारा जो टाइम होंदा है उदों कोई मैसेज आ गया, कोई होर आ गया तो उस राह नूं छड्ड के उधर नूं, इनकलूडिड मी, मैं भी इहदे च शामिल हाँ। जो कमिटमेंट की हुई है, यहाँ पे ये मेटाफोरिकल वर्ड्स है, तशबीहाती जुबान है। सेऊन की शहरों से मुराद खुदावंद की बारगाह, खुदावंद की हजूरी। फिर वो कहता है, यार मैनू इत्थे एक मिसाल याद आ गई, जिहदी कुवत खुदा ना लगी होए की हुंदा है। आहा, पालूस कहंदा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जिसकी कुव्वत खुदा से लगी होती है, फिर वो ये दावा करता है, मैं जिससे मेरी ताकत जुड़ी हुई है, जो मेरी ताकत का सोर्स है, मंबा है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। ताकत लगी हुई है, सब कुछ उसमें करता रहता है। वो शख्स जिस की ताकत खुदावन से लगी होती है, ऐसे शख्स को ज़बूर नवीस कह रहा है, वो मुबारक है, वो आदमी मुबारक है, क्योंकि उसकी कुव्वत तुझसे यानी खुदा से है, और उसके दिल में सेऊन की शहराएं हैं। ऐसी एक होर अंतराय दा गाने, और असी की कहने, मुबारक है ओ जिसदा है जोर तेथों। गाने भी आ, उन्हां दे दिलां विच ते तेरा ही राह है। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, ते ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। आहा, खुदावन तेरा शुक्र। खुदावन की हजूरी इस जगह पर है जब हम खुदावन की हजूरी की बात कर रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है खुदावन ली जरा उच्ची सारी को हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है खुदा तेरी हमद हो। फिर वो कहता है, ऐसा आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है वो की करदा है। लिखा है, वो वादिये बुका से गुजर कर, वो वादिये बुका से गुजर कर। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड ये, अबरानी में इसके लिए लफ्ज है एमेक हा बका, एमेक हा बका, जिसका है हमारे पास बुका वर्ड है। जरा लफ्ज से बका अबरानी में इसका तर्जुमा है वीपिंग, रोना। असी कहने ना, वो रोने दे जंगल दे विचों भी, वो तुरदे ने रोने दे जंगल दे विचों भी। एक तो इसका तर्जुमा ये है, ऐसी जगह जहां
पर गुजरने से आंसू आ जाएं। फिर बुका का मेटाफोरिकली इसको तशबीहाती लेते हैं, जैसे ज़बूर 23 में दाऊद कहता है, अगरचे क्या लिखा है, मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। बका का मतलब होता है ऐसी वादी जो मौत की वादी है। वो कहता है अगरचे मेरा उससे भी गुजर हो, मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी कुव्वत यहोवा खुदा से है। वादी बुका एक बड़ा अच्छा ओल्ड टेस्टमेंट का स्कॉलर है 11वीं सदी का। एक को दा नां दा हिस्सा याद है, एक नहीं, वो थोड़ा जिहा औखा सी, बथेरा याद की करन दी सुबह सुबह कोशिश की, प्रोनंसीएशन ही नहीं सी आन रही, तो मैं रहन ही देना, मैं कड़े रफड़ च पां, मैं पहला ही ले लेना। ओदा नाम है राशि, RASHI। मैनू आ गई, वो अगला ना ही बड़ा औखा, बरानी सी को नाम, बथेरा रट्टा लावा, गूगल क्रोम ते भी लिखे आ ना आए जेंज, मैं रहन दे दानिश। राशि अगर गूगल करना राशि आ जाएगा। वो कहता है दरअसल यहूदी लोगों को हुक्म था कि साल में 3 बार तुमने खुदा के घर में जाना है अपनी ईदों पर। तो आज भी इज़राइल जियोग्राफिकली ऐसा है कि उसमें सहरा भी है, आपको पहाड़ भी मिलेंगे, और आपको वो कह ले कि जो हमवार जगह है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, वो भी मिलेगी। तो कहते थे कि ऐसे लोग जो किसी दूर दराज जगह से आते थे और उनको बीच में से सहरा और पहाड़ों में से गुजरना पड़ता था, वो जगह बड़ी खतरनाक होती थी। वहां पे क्या होते थे, लुटेरे बहते उठते थे। वो वही बात आ गई ना याद, वो जो जा रहा था यरूशलेम से वो उसकी तरफ, वो जिसको डाकुओं ने मारा कूटा, वो सारा कुछ, वो जगह कहते थे बड़ी डेंजरस। ये राशि कहता है, तो कहता है ये ज़बूर, वो जब हैकल में जाना होता तो उन्होंने तो गा के जाया करते थे कि मेरी कुव्वत खुदावन से है, रस्ते च मैनू किसी चीज़ का डर नहीं, मेरा मुहाफ़िज़ खुदा है। खुदा उनको बचाता था। वो कहता था ये लिटरली भी एक जगह थी जिसको वो यहूदी लोग मेटाफोरिकली तशबीहाती तौर पर कहते थे भाई ये मौत के साया की वादी है। लेकिन वो कह रहा है कि ऐसी वादी अगरचे वो लोगों की नजर में मौत के साया की वादी है, डेजर्ट है, जहां पे सहरा पानी नहीं है, जब खुदा के लोग सहराओं में से भी गुजरते हैं, लिखा है जिनकी कुव्वत खुदा से होती है, खुदा उनके लिए सहराओं में भी चश्मे जारी कर देता है, पहली बारिश की तरह। हालेलुया। कि वो तुर देने रोने दे जंगल विचों भी ते लह लेंदे, ओथे भी चश्मा बहावे, ओथे भी अरशद साहब चश्मे बहन लग पेंदे। क्योंकि जहाँ जहाँ खुदा के लोग जाते हैं खुदा उनके साथ रहता है, और सहराओं को भी उनके लिए
चश्मे बनाने की कुदरत रखता है। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸਹਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, जिनको मैटा ठीक है, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लग रहा तो खुदा का शुक्र। कई ऐसे हैं जिनको जिंदगियों में ऐसा लगता है। एक और शख्स है, उसने भी तफसीर की इसकी, अगस्टीन उसका नाम है, अगस्टीन हिप्पो। वो इस ज़बूर की तफसीर करते वक्त वादी बुका को कहता है ऐसी जिंदगी जो दुखों और मुसीबतों की वजह से बंजर बन गई हो। तो कहता है जब खुदा के लोग, जब ऐसी हालत में उनकी कुव्वत खुदा बन जाता है, उनकी कुव्वत यहोवा बन जाता है, तो जहां पे वो नाउमीद हो चुके होते हैं, मायूस हो चुके हैं, उसी जगह पे खुदा सहरा में जैसे लिखा है ना, नदियां जारी कर, खुदा वहां पे उनके लिए नदियां जारी कर देता है। वो ताज़ा हो जाते हैं, उनके अंदर जिंदगी आ जाती है। और लिखा है बल्कि वो वादी बुका से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। नहरी निज़ाम नहीं था वहाँ पे इज़राइल में। उस वक़्त वो पानी के लिए किस पे डिपेंड करते थे? ज़मीन को नरम बनाने के लिए। जो ज़मींदार है दे विल अंडरस्टैंड कि जब गंदम उगाने से पहले जो है ज़रूरत होती है पानी लगाने की, ज़मीन जो है वो नरम हो जाए। पहल छल्ले दी बारिश, थैंक यू जी वडियो, पंजाबी दे विच पहल छल्ले दी बारिश। वो क्या करती थी? ज़मीन को नरम बनाती थी, ताकि उसके बाद जब ज़मीन नरम हो गई तो फसल फिर आप ही तरल कर दी उगदी सी। तो की लिखा है? मैं तुम्हें गोश्तीन दिल अता करूँगा, नरम दिल अता करूँगा। जदों फिर साड़ी ऐ ज़मीन भी नरम हो जाती है, गोश्तीन बन जाती है, फिर हत्थों भी फ्रूट उगने शुरू हो जाते हैं, हत्थों भी फसल खुदा नूं मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगस्टीन ऑफ हिप्पो इसको इस तरह से एलागोरिकली लेता है और उसकी इस तरह से तफसीर करता है। काश आज जितने हम सब इस जगह पर बैठे हैं, इस तरह के मुबारक लोग बन जाएं। 2 मुबारकबादियां सी देखियां ने, सिर्फ 2 मुबारकबादियां, और ऐसे शख्स की बरकत देखे। कुव्वत लगी रहती है, अशरेव घर में रहता है, जहन में खुदा की हजूरी की शहराएं रहती हैं। 7वीं आयत भी चलो पढ़ देने जांदे कहता है वो ताकत पर ताकत पाते हैं। आहा, कुव्वत नहीं, फिर ताकत पर ताकत पाते हैं। उनमें से हर एक सयून में खुदा के हजूर हाजिर होता है, यानी कि ऐसा हर एक बंदा खुदा की हजूरी में रहता है। आई विश कि आज आप ऐसे बन जाए ताकि आप खुदा से ताकत पर ताकत पाते रहें। और आखिर में तीसरी मुबारकबादी से पढ़ देता हूँ। कहता है लश्करों के खुदावन मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल तुझ पर है। तीसरी की गल, जिस आदमी दा तवक्कल किदे ते वे? खुदावन पर है। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच।